नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक दीर्घवृत्त से घिरा हुआ वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष से ऊपर की ओर स्थित हो। तो इसके लिए सबसे पहले दिया गया वक्र जो कि है एक दीर्घवृत्त, इसमें एक्स स्क्वायर के बट्टे में लिखा हुआ है 4 जिसको हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के बट्टे में लिखा हुआ है 9 जिसको हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें a का मान है 2 जबकि b का मान है 3, यानी स्पष्ट है कि a छोटा है और b बड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त के दो मानक रूप होते हैं जिसमें एक x अक्ष पर अंडाकार रूप में फैला हुआ होता है जिसमें a का मान b से बड़ा होता है, और दूसरा y अक्ष के ऊपर अंडाकार रूप में फैला हुआ होता है जिसमें a का मान b से छोटा होता है। तो इसमें a का मान b से छोटा है तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस वक्र का अनुरेखण करने पर जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है नाम देते हैं O, इस सिरे को नाम A देते हैं, ये सिरा B और इस सिरे को नाम देते हैं C। तो हमें x अक्ष से ऊपर स्थित ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें से हम वास्तव में सिर्फ इस एक क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल एक समान हैं और उसका हम 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 2 गुणा में क्षेत्रफल ABOA। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियों की फिर से संकल्पना का इस्तेमाल करते हैं और इन पट्टियों को हम ले रहे हैं एक्स अक्ष पर, इसलिए हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 2 गुणा में क्षेत्रफल के साथ पर इंटीग्रेशन, और जब ये पट्टियाँ एक्स अक्ष पर आ रही हैं तो हम यूज़ करेंगे y इंटू में dx को, और ऐसी पट्टियों का योग O से लेकर A तक होगा। अब O में कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 और A में कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 2, 0, क्योंकि ये दूरी स्मॉल a होती है और ये दूरी स्मॉल b होती है। इस आधार पर 0 से लेकर 2 तक आएगी लिमिट। अब y का मान ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जिस वक्र पर मौजूद है वो हमारे पास दिया गया समीकरण नंबर 1 में, और अब हमें समीकरण नंबर 1 से y का मान ज्ञात करना है जो कि वास्तव में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बराबर 1। इस पद को उधर शिफ्ट करते हैं तो बन जाएगा वाई स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब हम लोग 3 स्क्वायर का उधर गुणा करते हैं तो बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर गुणा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में y का मान ज्ञात करें तो इस पर बन जाएगा रूट, तो बन जाएगा 3 स्क्वायर का रूट यानी कि 3। इसका एलसीएम लेके बाहर करें तो 2 का स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ 2, और यहाँ पर अंदर बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद इन दी रूट। तो हमें y का मान ये वाला यूज़ करना है। तो इस आधार पर हमारे पास आएगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2, y के स्थान पर होगा 3/2 और 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx, जिसमें से कांस्टेंट को बाहर करें तो बन जाएगा 2 गुणा में 3/2, शेष होगा लिमिट 0 से 2 इंटीग्रेशन 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx, जो कि वास्तव में इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, जिसका सूत्र हम पहले से जानते हैं। बाहर वाले पदों को हल करते हैं तो बाहर बचेगा 3, इसके अंदर आ जाएगा x/2 सेम रूट प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x बटे में a, जिसमें a का मतलब है 2 और लिमिट है 0 से 2। तो इस 3 को रखते हैं बाहर, अपर लिमिट का मतलब x का मान रखा जाएगा 2। जब x का मान हम इस पूरी इक्वेशन में 2 रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 0, जिससे ये वाला पहला स्टेप बन जाएगा 0। तो ये अपर लिमिट की पहली शुरुआत होती है 0 से। दूसरे में हम जब x का मान 2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर बाहर बन रहा है ऑलरेडी 2 और साइन इनवर्स के अंदर बन जाएगा 1, यानी हमारे पास आएगा साइन इनवर्स 1। ये हमारे पास आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट के लिए x का मान रखा जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 होने की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 0। तो फर्स्ट पार्ट 0 और दूसरे पार्ट में यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो पहले चल रहा है 2 और साइन इनवर्स के अंदर बन जाएगा 0। इस आधार पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 बाहर है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी π/2, तो आ जाएगा 2 गुणा में π/2 माइनस ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। साइन इनवर्स 0 का मतलब भी 0 होता है, तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 0। लास्ट में 2 से 2 कैंसिल करके 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3π
वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले दिया गया दीर्घवृत्त, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके हमारे पास दो रूप होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो हम किसी भी रूप का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं स्पेशल ले रहा हूँ ए बी से बड़ा। इस आधार पर वक्र का अनुरेखण करने पर, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर और इसके सिरों को नाम देते हैं ए बी सी और डी, और हमें यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञात करना है जो कि वास्तव में 4 एक जैसे भागों से मिलकर बना हुआ है। तो हम इसके अंदर किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको 4 से गुणा करते हुए, यानी सममित भागों की कुल संख्या से गुणा करते हुए संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब इस क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल ए बी सी डी ए, जिसको हम 4 भागों में बांटकर केवल इस एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल ओ ए बी ओ। अब इसके लिए हम आयताकार पट्टियाँ लेंगे। हम चाहें तो वाई अक्ष पर भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सभी क्वेश्चनों में एक जैसा काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर पट्टियाँ एक्स अक्ष पर लेते हैं। अब ये क्षेत्रफल ज्ञात होगा 4 गुणा में क्षेत्रफल के स्थान पर इंटीग्रेशन, पट्टियाँ एक्स अक्ष पर हैं इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे वाई डी एक्स का, और ऐसी पट्टियों का योग होगा ओ से लेकर ए तक, जिसमें ओ के कोऑर्डिनेट है 0 0 और ए के कोऑर्डिनेट बनेंगे a, 0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0 से a। वाई का मान ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा लिया जाएगा जो कि इस दीर्घवृत्त पर मौजूद है। तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात करेंगे ठीक पिछले क्वेश्चन के जैसे। तो वह हमें मिल जाएगा b/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटीग्रेशन 0 to a और dx, जिसमें b/a कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर करते हैं और शेष बचा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x/2 सेम रूट प्लस a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x/a, और जिसकी लिमिट होगी 0 to a। 4 b/a को बाहर रखते हैं, इस पर पहले अपर लिमिट यूज़ करते हैं, यानी पूरी इक्वेशन में x के स्थान पर a रखें तो यहाँ पर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो फर्स्ट पार्ट होगा 0। फिर जब x के स्थान पर a रखेंगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स 1, जो कि अपर लिमिट का मान है, माइनस लोअर लिमिट का मतलब x का मान 0 रखेंगे। यहाँ पर 0 रखने की वजह से ये वाला पार्ट 0, और यहाँ पे रखूँगा तो साइन इनवर्स 0 की वजह से ये वाला पार्ट भी बन जाएगा 0। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बाहर गुणा है 4b/a से, बाहर 4b/a। ये सब पार्ट 0 हो चुके हैं, बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, जिसको हल करें तो a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बन जाएगी π/2, जिसमें 4 से 2 गुणा 2 कैंसिल, a से एक a कैंसिल, शेष बचेगा π/ab वर्ग इकाई, जो कि संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निर्देश अक्षों यानी x और y अक्ष और इस रेखा से घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले दिया गया वक्र यानी रेखा, जिसको यदि हम अंतःखंड रूप में बदल दें तो उसके लिए हमें 2 का भाग करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा x/2a, इस माइनस को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे तो बन जाएगा प्लस y/-2b इज इक्वल 1, जिसको नाम लगाते हैं समीकरण नंबर 1 का अनुरेखण करने पर। इसके लिए सबसे पहले इस रेखा में यदि हम ध्यान दें तो x अक्ष पर अंतःखंड है 2a, यानी कि इसका x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु आएगा पॉजिटिव साइड में, जिसके कोऑर्डिनेट आएंगे 2a, 0। इसी हिसाब से यदि हम y अक्ष पर अंतःखंड देखें तो -2b, यानी इस अक्ष पर अंतःखंड होगा और वह 2b दूरी नीचे की ओर स्थित होगा, यानी y अक्ष पर यदि हम यहाँ बिंदु ले लें तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 0, -2b। अब यदि हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें तो हमें एक सरेखा मिल जाएगी, जिसके द्वारा अक्षों के बीच घिरा हुआ ये वाला क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। इन बिंदुओं का नामकरण करते हैं A, इस बिंदु को नाम देते हैं B, और ये मूल बिंदु है O, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। तो हमें वास्तव में क्षेत्रफल OAB ज्ञात करना है, जिसे ज्ञात करने के लिए हम पूर्व की भांति ही x अक्ष पर आयताकार पट्टियाँ ले रहे हैं।
इसके आधार पर क्षेत्रफल के स्थान पर हम इंटीग्रेशन लगा देंगे और पट्टियाँ x अक्ष पे होने की वजह से हम लगाएंगे y dx और ऐसी पट्टियों का योग O से लेकर A तक होगा जिसके x कोऑर्डिनेट हैं क्रमशः 0 और 2a। अब यह क्षेत्रफल x अक्ष से नीचे की ओर स्थित है, इसलिए ऋणात्मक वैल्यू से बचने के लिए हम यहाँ पर मोड का इस्तेमाल करते हैं। y का मान ज्ञात कर लेते हैं सारेखा से, जो कि ये है। यदि हम इसको हल करेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा b/a x माइनस 2a। इस आधार पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2a b/a और x माइनस 2a dx विद इन दी मोड, जिसको आगे हल करने के लिए हम b/a को मोड से बाहर शिफ्ट कर देते हैं। शेष हमारे पास बचेगा x माइनस 2a का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष जिसकी लिमिट है 0 से 2a विद इन दी मोड। इसको हल करने के लिए b/a हम रखते हैं बाहर, x का इंटीग्रेशन बन जाएगा x²/2 माइनस 2a के साथ x का गुणा होकर इंटीग्रेशन बन जाएगा 2ax जिसकी लिमिट होगी 0 से लेकर 2a विद इन दी मोड। b/a को बाहर रखते हम लगाते हैं अपर लिमिट जिसमें x के स्थान पर रखा जाएगा 2a, तो बन जाएगा 4a²/2 माइनस 4a²। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए x का मान रखा जाएगा 0 जिससे ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 0। बाहर गुणाचार है b/a का, तो b/a बाहर। इसको हल करें और एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मोड भी है। इसके आधार पर यहाँ पर आ जाएगा 2a² माइनस 4a² विद इन दी मोड। b/a इसका हल बन जाएगा माइनस 2a², मोड की वजह से आ जाएगा 2a²। यदि इनका आपस में गुणा करें तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, उत्तर बचेगा 2ab जो कि वर्ग इकाई के रूप में लिखा जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 सहरेखाओं और x अक्ष के बीच गिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले दी गई सहरेखाएं, जिसमें से पहली रेखा को हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको अंतःखंड रूप में बदलने के लिए हम 8 का भाग लगा देते हैं, जिससे बन जाएगा x/8 प्लस y/4 बराबर 1। दूसरी सहरेखा है x बराबर 2 जो कि y अक्ष के समांतर सहरेखा होगी और तीसरी रेखा है x बराबर 4 और यह भी y अक्ष के समांतर एक सहरेखा होगी। का अनुरेखण करने पर, जिसमें पहली रेखा का अनुरेखण करने के लिए हम इस रूप पर ध्यान देते हैं जिसमें x अक्ष पर अंतःखंड 8 है और y अक्ष पर अंतःखंड 4। तो x अक्ष पर अंतःखंड यदि हम 8 ले लें और y अक्ष पर अंतःखंड हम ले लें 4, तो ये बिंदु बनेंगे 8,0 और 0,4, जिनको मिलाने वाली सहरेखा कुछ इस प्रकार बन जाएगी। और इसके अलावा 2 सहरेखाएं हमारे पास हैं x बराबर 2 और x बराबर 4, जिनको यदि हम बनाएं तो x बराबर 2 पहले आएगी और x बराबर 4 आएगी बाद में। अब हमें इनके द्वारा गिरे हुए इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, जिसके सिरों के नाम हम लिख देते हैं a, b, c और d। और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियां लेने वाले हैं x अक्ष के ऊपर। इस आधार पर अब इस क्षेत्रफल, जो कि होगा क्षेत्रफल ABCDA, अब इसको ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल के स्थान पर इंटीग्रेशन, और जब पट्टियां x अक्ष पर आ रही हैं तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू में dx, और ऐसी पट्टियों का योग होगा a से b तक। a पर x का मान 2 है जबकि b पर x का मान है 4, तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी 2 से 4। y का मान ज्ञात कर लेते हैं हम इस सहरेखा से, जो कि आएगा 8 माइनस x/2 और ये dx। यदि इसको आगे हल किया जाए तो 8/2 का मतलब बन जाएगा 4 और माइनस आ जाएगा x/2, इंटीग्रेशन 2 से 4 और dx। अब यदि इसका आगे इंटीग्रेशन किया जाए तो बन जाएगा 4x, 1/2 कांस्टेंट और x का बन जाएगा x²/2, जिसकी लिमिट होगी 2 से 4। अब इसके बाद यूज़ करते हैं लिमिट को, तो पहले x का मान रखा जाएगा 4, तो बन जाएगा 16 माइनस 16/4 माइनस लोअर लिमिट के लिए x का मान रखें 2, तो बन जाएगा 8 माइनस 4/4, जिससे ओवरऑल बनेगा 16 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 1, जिसका उत्तर आएगा 12 माइनस 7, ओवरऑल वैल्यू 5 वर्ग इकाई
और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वक्र y इक्वल एक्स स्क्वायर और दो सररेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 2 के मध्य और x अक्ष के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले दिया गया वक्र जो कि लिखा हुआ y इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, जो कि वास्तव में x स्क्वायर बराबर 4ay के जैसा है, जिसमें a का मान होगा 1/4, यानी यह एक मानक परवलय होगा जो कि y अक्ष पर ऊपर की ओर ओपनिंग फेस वाला होगा। दूसरा है हमारे पास दो सररेखाएं, पहली है x बराबर 1 और दूसरी है x बराबर 2, जो कि वास्तव में y अक्ष के समानांतर सररेखाएं होंगी का अनुरेखण करने पर, जिसमें हम पहले इस मानक वक्र का अनुरेखण करें तो वो कुछ इस प्रकार आएगा। इसके बाद y अक्ष के समांतर यदि हम दो सररेखाओं की बात करें तो वह हैं x बराबर 1 और x बराबर 2। इसलिए हमें ये बंद वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसके सिरों का नामकरण करें तो a, b, c और d। अतः हमें अभिष्ट क्षेत्रफल a, b, c, d, a को ज्ञात करना है, जिसे ज्ञात करने के लिए हम पुनः आयताकार पट्टियाँ लेते हैं जो कि x अक्ष पर जाकर मिलती हैं। इसलिए हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन और y dx का उपयोग करने वाले हैं, जिसमें लिमिट आएगी बिंदु a से b तक, यानी ऐसी पट्टियों का योग a से b तक होगा, जिसके लिए x कोऑर्डिनेट है 1 और 2। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी 1 से 2 तक। y का मान ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जिस वक्र पर है उससे y का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन बन जाएगा 1 to 2 एक्स स्क्वायर और dx, जिसका इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा x³ 3, जिसकी लिमिट होगी 1 से 2। अपर लिमिट के लिए x का मान रखते हैं 2, तो हमारे पास आ जाएगा 8/3। लोअर लिमिट के लिए रखते हैं 1, तो बन जाएगा 1/3, जिससे ओवरऑल वैल्यू हमें प्राप्त होगी 7/3 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें y इक्वल 4x स्क्वायर, x बराबर 0 यानी y अक्ष, y बराबर 1 और y बराबर 4 सररेखाओं के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन इसमें एक विशेष बात लिखी हुई है कि हमें वो सिर्फ प्रथम चतुर्थांश वाला क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिए गए वक्र, जिसमें से पहला है y इक्वल टू दी 4x स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, जिसको यदि ध्यान से देखें तो वास्तव में x स्क्वायर बराबर 4ay के जैसा है, जिसमें a का मान है 1/16, यानी यह हमारा एक मानक परवलय है। उसके बाद है हमारे पास x बराबर 0, जो कि वास्तव में y अक्ष होगा, और उसके बाद दो सररेखाएं हमारे पास हैं, एक है y बराबर 1 और एक है y बराबर 4, जिनको नाम देते हैं समीकरण 3 और 4। वास्तव में अंत में लिखी हुई दो सररेखाएं x अक्ष के समानांतर सररेखाएं होंगी। अब इन सब का अनुरेखण करने पर फर्स्ट हम y इक्वल 4x स्क्वायर का करते हैं, जो कि x स्क्वायर इक्वल 4ay के जैसा है। तो हमारे पास जो पैराबोला आएगा उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा। इसके बाद बात करते हैं x बराबर 0 यानी कि y अक्ष की, जो कि यहाँ स्थित है। इसके बाद है y बराबर 1 और y बराबर 4, जो कि वास्तव में x अक्ष के समानांतर दो सररेखाएं होंगी, जिसमें पहले होगी y बराबर 1 और दूसरी होगी y बराबर 4। इनके मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अतः हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल ये वाला होगा, जिसके सिरों का यदि हम नामकरण कर दें तो वो होंगे a, b, c और d। तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल होगा ABCDA। और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो आयताकार पट्टियां लेने वाले हैं वह जाएंगी y अक्ष पर। तो जब ये पट्टियां y अक्ष पर जाएंगी तो क्षेत्रफल के स्थान पर इंटीग्रेशन, और हमारे पास आएगा x गुणा में dy। अब यहाँ पर आ गया dy, तो यहाँ पर जो लिमिट आनी चाहिए वो आएंगी y की, और ऐसी पट्टियों का योग यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वह a से d तक होगा। a में y का मान 1 है, जबकि d में y का मान आ जाएगा 4।
तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी 1 से 4। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि हम पट्टियों का दूसरा सिरा देखें तो वह इस वक्र पर मौजूद है और हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना होगा। और यदि हम यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो वह आएगा y/4 का रूट। तो इस आधार पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 4 और y/4 का रूट इंटू में dy, जिसमें से रूट 4 को यदि बाहर करें तो बाहर जाके बन जाएगा 1/2। शेष 1 से 4 इंटीग्रेशन में आएगा y की पावर 1/2 और dy, जिसमें से 1/2 को बाहर रखते हुए यदि y का इंटीग्रेशन कर दें तो आ जाएगा y की पावर 3/2 बटे में 3/2, जिसमें लिमिट होगी 1 से 4। अब इसको यदि बाहर शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 गुणा में 2/3 और y की घात में होगी 3/2, जिसकी लिमिट होगी 1 से 4। 2 से 2 कैंसिल करने पर आ जाएगा 1/3। इस पर अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, जिसको यदि नेक्स्ट हल किया जाए तो 1/3, 4 की पावर है 3/2, जिसका मतलब बनेगा 4 गुणा में रूट 4 और 1 की पावर 3/2 का मतलब होगा 1। ओवर आएगा 1/3, 4 का 2 से गुणा बन जाएगा 8, 8 माइनस 1, ओवरऑल वैल्यू आएगी 7/3 वर्ग इकाई, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार एक्सरसाइज 11.1 पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।